राजधानी दिल्ली 14 साल के बाद एक धमाके से फिर से दहली है। 11 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। एक i20 कार में ये विस्फोटक आया कैसे? सवाल ये कि इतने विस्फोटक के साथ बदरपुर से होते हुए ये कार लाल किले तक पहुंची कैसे? लाल किले की पार्किंग में खड़ी हुई i20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद क्या किसी इंडिकेशन का, किसी कॉल का इंतजार कर रहा था? क्या यहाँ से एक बड़े धमाके की और प्लानिंग थी? इन तमाम सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की और एक ग्राफिक्स के जरिए एक एक डिटेल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। दरअसल हरियाणा नंबर की ये कार है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, i20 कार। इसका नंबर HR26CE 7674 है। ये बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में एंटर करती है। दोपहर 3:18 पर यह कार लाल किला के पास वाली सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में पहुंचती है। सफेद रंग की ये कार तकरीबन 3 घंटे 4 मिनट तक, यानी कि शाम 6:22 तक वो पार्किंग के अंदर ही रहती है। सीसीटीवी फुटेज ये कहता है कि जिस वक्त ये कार पार्किंग के अंदर मौजूद थी, डॉक्टर उमर मोहम्मद भी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद था और 1 सेकंड के लिए भी वो इस गाड़ी से बाहर नहीं आया। तब तक ड्राइवर कार में ही बैठा रहा। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से निकली और रिंग रोड होते हुए आधे घंटे बाद शाम 6:52 पर लाल किला के सामने पहुंचती है, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने इस पूरी कड़ी को 3:18 का वो समय जब ये कार पार्किंग सुनहरी मस्जिद तक पहुंचती है और फिर वहां से लेकर 6:52 पर हुआ ये धमाका, ये कार कहां से होकर गुजरी, इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट देखें अभय पराशर की। लाल किले पर सोमवार को शाम 6:52 पर जो i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले ये i20 कार कहां पर मूवमेंट कर रही थी, इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस लगातार जुटा रही है। बदरपुर से एंट्री करने के बाद ये गाड़ी जिस रूट से होते हुए लाल किले की पीछे पार्किंग पर आई, वहां से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस ब्लास्ट से लगभग 3 घंटे पहले ये गाड़ी कहां थी और क्या कर रही थी। ये लाल किले का पिछला हिस्सा है, सुनहरी मस्जिद का ये इलाका है और यहीं से बिल्कुल जैसे ही आप एंट्री करेंगे, यानी कि लाल किले की जो मेन रोड है वहां से पीछे का ये रास्ता है जो कि लाल किले कंपाउंड में एंट्री करता है। यहां पर दाहिने साइड पर आप देखेंगे तो रेड फोर्ट की पार्किंग है और इसी पार्किंग के अंदर लगभग 3 घंटे तक 3:18 पर यह गाड़ी यहां पर एंट्री करती है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर यह शक जताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कि फरीदाबाद अमोनियम नाइट्रेट मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। यहां पर वो गाड़ी आती है, यहां से बाहर निकलती हुई ये जो i20 कार है वो दिखाई दे रही है, वो यहां से एग्जिट करती है, ब्लास्ट होता है। अब इस पार्किंग एरिया से बाहर आने के बाद फिलहाल जहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं, इस गाड़ी को लाल किले यानी कि जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे यहां से आप राइट लेंगे और राइट लेके आप मेन दरियागंज वाली रोड पर आ जाएंगे, जो आगे से दाहिने और अगर आप जाएंगे तो सीधा लाल किले की तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका ये कहना है कि इस पार्किंग से जैसे ही गाड़ी निकली उसने सीधा लाल किले रूट पर जाने की बजाय ये रास्ता पकड़ा, क्योंकि 3:22 पे इसने एग्जिट किया और एग्जिट करके ये रास्ता जो है सीधा रिंग रोड की तरफ जा रहा है, जो मेन रिंग रोड है। और रिंग रोड पर आगे जाकर हनुमान मंदिर के पास से इस गाड़ी ने एंट्री की लाल किले रोड पर, यानी कि लाल किले के फ्रंट पर, और वहां पर रात के 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ। तो लगभग आधे घंटे के आसपास का समय इसमें लगा। हम उसी रूट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी ने लाल किले की पीछे की पार्किंग से लेकर लाल किले के फ्रंट तक पहुंचने में कितना समय लगाया, कितनी रेड लाइट पड़ती हैं, कहां पर सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये गाड़ी कैप्चर हुई होगी। लाल किले के पीछे की पार्किंग से निकलने के बाद ये i20 कार सीधा इस रेड लाइट पर आती है, इस रेड लाइट यानी कि रिंग रोड की तरफ, और यहां से लेफ्ट लेती है। ये पहली रेड लाइट है जो कि यहां पर पड़ती है और यहां से लेफ्ट लेने के बाद रिंग रोड होते हुए ये i20 कार जो है 3:22 पे पार्किंग से निकलती है और फिर मेन इस रिंग रोड पर आती है, महात्मा गांधी मार्ग, और यहां से ये गाड़ी सीधा जाती है आगे हनुमान मंदिर की तरफ और हनुमान मंदिर में फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेकर आगे ये लाल किले की तरफ फ्रंट में आती है। तो आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से
इस गाड़ी ने कितनी रेड लाइट यहां से कवर की और किन किन सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये गाड़ी कैप्चर हुई होगी। रिंग रोड पर पहली रेड लाइट क्रॉस करने के बाद ये जो गाड़ी है i20 कार जैसी पार्किंग से निकलती है तो मेन रिंग रोड पर आकर ये हनुमान मंदिर जाने वाला रास्ता आ जाता है। ऊपर फ्लाईओवर है जो कि सीधा कश्मीरी गेट की तरफ जाता है और ये गाड़ी नीचे से होते हुए सीधा इस दूसरी रेड लाइट पर पहुंचती है। इस रेड लाइट पर भी सीसीटीवी कैमरे कैद हैं, यहां पर भी वो कैप्चर हुई होगी और फिर यहां से वो लेफ्ट लेती है। सामने हनुमान मंदिर है और यहां से लेफ्ट होने के बाद यानी कि पार्किंग से निकलने के ये दूसरी रेड लाइट पड़ती है और फिर ये जो चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली जाने वाला रास्ता है यहां से ये i20 कार लेफ्ट लेती है। अब आप समय का अंदाजा लगाइए, शाम का वक्त था, तकरीबन 6:22 पे ये पार्किंग से निकली और निकलने के बाद क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक का समय होता है 6:52 पे ब्लास्ट होता है। 2 रेड लाइट बीच में पड़ चुकी हैं। अब एक तीसरी रेड लाइट जो है अब यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद ये रास्ता जो है सीधा लाल किले यानी कि लाल किले के फ्रंट में जाने वाला रास्ता ये आ जाएगा। ये तीसरी रेड लाइट यहां पर सामने जो आपको रेड लाइट दिख रही है तीसरी रेड लाइट है। तो इतना समय इस गाड़ी ने यहां पर आने में लिया और यहां से आप देखेंगे तो लेफ्ट में रास्ता जो लाल किले जाने वाला रास्ता है उसको बंद किया हुआ है। हम आपको बाहर उतर कर दिखाएंगे यहां फिलहाल किस तरह की स्थिति है। तो 3 रेड लाइट क्रॉस करके लाल किले के फ्रंट में ये i20 कार पहुंची और लेफ्ट लेने के बाद ये रास्ता सीधा दिल्ली गेट, दरियागंज, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ ये रास्ता जा रहा है और इसी रोड पर आगे जाके रेड फोर्ट है, लाल किला है। फॉरेंसिक टीम क्योंकि मौके पर अभी मौजूद है और इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जो स्पॉट था उसे टेंट से कवर कर दिया गया है जिसके अंदर फॉरेंसिक टीम अभी जांच कर रही है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि लगभग 3 घंटे ये गाड़ी पहले पार्किंग के अंदर खड़ी होती है जिसमें 3:18 पे एंट्री करती है, साथ ही 6:22 पे ये पार्किंग से निकलती है। आधे घंटे का वक्त लगता है ट्रैफिक में होते हुए। उसके बाद इस रोड से ये गाड़ी आगे जाती है और लाल किले से जो मेन रेड लाइट है लाल किले की गौरी शंकर मंदिर वाला जो कट है उससे मात्र 100 मीटर पहले इसी रोड पर इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ धमाका होता है और धमाका होने के बाद ये गाड़ी जो है इसमें इतनी तीव्रता से धमाका होता है कि दरियागंज तक इसकी गूंज सुनाई देती है। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आती हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर उमर की भाभी तक इंडिया टीवी की टीम पहुंची। डॉक्टर उमर की भाभी से जब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि वो बीते 2 महीने से घर ही नहीं आया है। पुलिस जरूर आई थी और उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन लेकर गई है, लेकिन उमर कहाँ है 2 महीने से उसके बारे में कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंची। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी और कितने समय से जो डॉक्टर का काम कर रहे थे आप? पता नहीं है, मुझे क्या पता है। पिछले 4 साल ही हो गए मेरी शादी को, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं कुछ कह भी नहीं सकती, किसी से पूछ सकते हो। तो बाहर कितने समय से वो थे? शायद 2 या 3 साल से। 3 साल से? हाँ, 2 या 3 साल से। तो जब आपको कल ये पता चला उमर का नाम सामने आया है उसके बाद पुलिस आपके घर पे आई? हाँ, आई ना। तो क्या बताया पुलिस ने? उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम इनको ले जाने आए हैं। वो कहाँ है उमर? मैंने कहा वो दिल्ली में है, बस इतना ही। उनको लेकर चले गए बस। तो आखिरी बार उमर कब आए थे यहाँ पे? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। तो कितने टाइम यहाँ रहे हुए वो? ज़्यादा टाइम नहीं रहे, तो बस शायद मुझे लगा कि रात को थे, फिर एक रात गुजारी, शायद दिन और रात उसने यहाँ गुजारी। तो शाम को मैं मायके चली गई, मेरा भाई आया था मुझे लेने, तो फिर मुझे नहीं पता। फिर शाम को मैंने मामा को फ़ोन किया, उसने कहा उमर चले गए, उसकी फ़्लाइट थी, 6 बजे की फ़्लाइट थी। बस उसके बाद हमने उसको नहीं देखा है। मतलब वो प्रैक्टिस सब वहीं करते थे? हाँ, सब। वो ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, खाली वो पढ़ता था, खाली पढ़ता था। तो आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी उनके साथ? मैंने बोला ना, जुम्मा को, पिछले फ्राइडे को हमने बात की उसके साथ। 3 ही दिन हो गए। तो कुछ बताया उसने तब? कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं, उसने फ्रैंकली बात की, कुछ नहीं बोला उसने। बस हाल चाल पूछा, मैंने भी बोला कि घर आ जाओ, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 3 दिन के बाद आ जाऊंगा, बस इतनी ही बात हुई।
तो जब कल पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने कुछ बताया जब वो गिरफ्तारी हुई, उन्होंने यहाँ से कुछ रिकवरी की, यहाँ से उन्होंने कुछ लैपटॉप सामान और फोन वगैरह? ले गए। हाँ, लैपटॉप और फोन। शुक्रिया अंकल, इतना मैं कह सकती हूँ बस। क्या कहेंगे आप जो कुछ हुआ है अभी भी? इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने भी बोला ना, आसमान से गिर पड़े, क्या करें। तो आपका बाहर से कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ लोगों ने आपके साथ बात वगैरह की? नहीं, किसी ने भी नहीं, ना हमारे किसी के साथ बात हुई। कल से फोन भी एसपी ऑफिस है, पता ही नहीं, किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। तो इस इंसिडेंट के बाद आपने उमर को कॉल करने की कोशिश की, उनसे बात करने, उनका फोन वगैरह मिला? नहीं, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो कभी इससे पहले पुलिस ने आपके घर में भी इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की ना थी? ना ना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अचानक ये बात सामने आ गई, अचानक से, वरना ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कभी कोई पुलिस नहीं आई है, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। आज पहली दफा। 2 साल में वो कितनी बार यहाँ आए थे? वो बहुत कम आते थे, बहुत कम आते थे। वो ज्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता था। अभी आपने सुना उमर की भाभी को, उनसे बात की हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने, और वो बता रही है कि 2 महीने पहले वो जरूर आया था, उसके बाद फिर वो वापस कभी घर नहीं आया, और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना बातचीत करना वो भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था। लेकिन कहाँ से ये रेडिकल सोच आई और कहाँ से ये इस पूरे घटनाक्रम में उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, एक बड़ा सवाल पैदा करता है। हाँ, पुलिस जरूर आई थी और उसका लैपटॉप और मोबाइल लेकर गई थी, और पिछले जुमे यानी कि शुक्रवार के दिन बातचीत हुई, और बातचीत में भी ये कहा था कि 3 दिन के बाद मैं घर आऊंगा। ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि या तो किसी बड़े हमले की तैयारी हो चुकी थी, या फिर वो ये जानता था कि यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, उसे वापस अपने घर की तरफ लौटना है। ये सवाल है, इनका जवाब आना बाकी।